अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। मैं इधर मेगान शिमोगा में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी। आज दुनिया में बहुत हलचल मची हुई है। कोरोना वायरस क्या है कोरोना वायरस? अभी आप लोगों को पूछेंगे तो बोलेंगे कि बुखार, खांसी, सर्दी, बस इतना लोगों को पता है। तो हम लोगों को अभी आपको बहुत बोलना पड़ेगा, कि एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे अफवाहें फैल रही हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस अभी नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। इसका फर्स्ट केस 1960 में डिटेक्ट हुआ था, जो कि उतना खतरनाक नहीं था। बस सर्दी, बुखार, खांसी इतना थी और ट्रीटेबल था। अभी और आइसोलेशन किया तो वो ठीक हो जाता था पेशेंट। अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक 2002 से स्टार्ट हुआ था। 2002 में चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था। उधर से ये 30 कंट्रीज को फैला था वायरस। उसमें अराउंड 8000 लोग इफेक्ट हुए थे और 800 लोगों की जान गई थी। इतना भी खतरनाक नहीं था वायरस वो। फिर उसके बाद 2002 में और एक आउटब्रेक हुआ था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोल के। ये सऊदी, दुबई ऐसे एरियाज में पाया गया था और ये बहुत ही खतरनाक वायरस था। इसमें करीब 2500 लोग इफेक्ट हुए थे और 800 लोगों की जान ही गई थी। और मोर्टेलिटी रेट इसका 37% था, बल्कि बहुत ही ज्यादा था। और अभी रिसेंटली जो है 2019 में और एक आउटब्रेक हुआ है, जो कि वुहान, चाइना से स्टार्ट हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ये बोला जा रहा था कि चाइना में जंगली जानवर खाते हैं, चमड़े की चूड़ी खाते हैं, इसीलिए वायरस फैला हुआ है। चाइना के एक हॉस्पिटल में 50 को 9 पेशेंट्स को एडमिट किया था, यही सिम्टम्स की वजह से, फिर बुखार, खांसी, सर्दी। और उसमें 40 को 1 पेशेंट में ये वायरस पाया गया था। और ये माना गया था कि चाइना के एक सी फूड रेस्टोरेंट से ये वायरस फैला हुआ है। इसके पीछे कोई भी इतना एविडेंस नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट में ये सब हिस्ट्री नहीं पाई गई थी। उसने वो सी फूड मार्केट विजिट ही नहीं किया था और वो जंगली जानवर खाने वाला बंदा नहीं था। धीरे धीरे स्प्रेड होके फिर हमारे इंडिया को कैसे आया। इंडिया में जब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो बाहर जो कंट्रीज में रहते हैं, उनको लाने की कोशिश किए, तब उधर से पेशेंट, चाइना से भी पेशेंट्स आए। तो उसमें से एक पहला केस इधर केरला में डिटेक्ट हुआ था जनवरी 30 को। तब से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अभी पूरे सारी दुनिया में करीबन 1.5 करोड़ केसेस हैं और 6 लाख लोगों की मौत हुई है। और हमारे इंडिया में करीबन 10 लाख केसेस हैं और करीबन 26,000 से 27,000 की मौत हुई है। और हमारे कर्नाटका की बात लें तो करीबन 50,000 केसेस हैं और करीबन 1000 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस वायरस से डरना नहीं है हमको, बस ख्याल रखना है अपना। अभी तक मैंने आपको कोरोना वायरस की हिस्ट्री बताई कि ये कहाँ से आया वायरस, ये इसके पहले भी आउटब्रेक्स हुए थे, कब हुए थे, कितने लोगों की जान गई थी और कितने केसेस हुए थे। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये वायरस कैसे फैलता है और इसके सारे सिम्टम्स, मतलब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या तकलीफ लोगों को होती है और इससे कैसे बचना है। तो ये वायरस बस सिंपल रूट है इसका फैलने का। जबकि कोई आपके सामने जब छींक रहा है, तो खांस रहा है, तो उसके मुंह से या नाक से जो ये थूक आता है या छींक आती है, तो उसमें बहुत ही वो उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे रहते हैं। वो डस्ट के साथ मिलके हवा में ही घूमते रहते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, तो धीरे 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 वो ड्रॉपलेट्स हम लोगों के अंदर फेफड़े में जाके सेटल हो जाते हैं। और ये वायरस तब का तब मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको 5 से 7 दिन लगते हैं मल्टीप्लाई होने में। इसीलिए जब आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में जा रहे हैं, तो उसमें आज एक पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हो गया, तो अभी आप डर जाएंगे, मुझे भी पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे बोल के। तो डरना नहीं है, क्योंकि ये वायरस 5 से 7 दिन लगता है मल्टीप्लाई होने में। अभी आप नेक्स्ट दिन ही टेस्ट करवाने जाओगे तो पक्का आप नेगेटिव ही आओगे, क्योंकि ये वायरस हमारी बॉडी में जाने के बाद इसको बहुत टाइम लगता है थोड़ा सेटल होने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए। जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होता, तब तक इसके सिम्टम्स हम लोगों को पता नहीं चलते। तो ये मल्टीप्लिकेशन 5 से 14 दिन तक होता है। तो इसके बीच में ही आप
टेस्ट करवाने जाइए। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है? कोरोना वायरस में पहले हल्की सी बुखार होगी, हल्की सी सर्दी होगी, फिर अभी थोड़े लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और आपको खुशबू पता नहीं चलेगी और आपको टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा। ये टिपिकल सिम्टम्स है कोरोना वायरस के। और थोड़े लोगों में तो डायरिया होता है, थोड़े लोगों में वॉमिटिंग भी होता है। ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपको अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप जा सकते हैं टेस्ट करवाने के लिए। ये जो सिम्टम्स हैं इसमें कोई एक सिम्टम हो भी तो आप डरिए मत, आप जाके एक बार टेस्ट करवाइए। हो सकता है कि अभी मौसम भी बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, इसमें भी बुखार हो सकती है। अभी ये बारिश के मौसम से और कोरोना वायरस के बुखार से हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये कौन सी बुखार है। बेटर है कि आप लोग एक बार जाके टेस्ट करवाइए। अभी मैंने ये बताया कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है या नहीं। अब मैं ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है। सिंपल है, बेसिक है। मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, ये 4 चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं आएगा 100%। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आप जब भी एक आदमी को मिलते हो तो एटलीस्ट आप 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उससे हाथ ना मिलाएं और उसके ज्यादा पास मत जाइए। और जब भी आप बाहर जाते हो तो अब कहीं भी जाते हो तो आप मास्क पहन के जाइए और हाथ पे ग्लव्स डाल के जाइए। और ये ख्याल रखें कि आप जहां जाते हो वहां कोई भी चीज ना छुएं। आप जब भी बस में जाते हो, कहीं जाते हो, आप गाड़ी में जाते हो, तो किसी के घर जाते हो तो ये परहेज रखें कि आप उधर कोई भी चीज ना छुएं। अगर छूते भी हो तो आप अपना हाथ अपने फेस को मत छुएं, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसे ही फैलता है। आपके हाथ पे वायरस लगा हुआ रहता है। तो हम लोग अभी एक एवरेज आदमी दिन में 2000 से 3000 बार अपना मुंह छीता है, फेस छीता है। तो जैसे हम लोग वायरस हाथ पे रहता है तो हम लोग अब क्या करते हैं, आंख में कचरा गया तो आंख ऐसे साफ कर लेते हैं, मुंह में थोड़ा बच्चे लोग उंगलियां करते हैं, तो ऐसे ही कोरोना वायरस फैल जाता है। तो इससे परहेज रखें आप। और जब भी आप छींकते हो या खांसते हो तो आप ऐसे हाथ पकड़ के मत छींके और हाथ पकड़ के ऐसे मत खांसिए, क्योंकि आप ऐसे छींकेंगे तो आप नेक्स्ट दूसरे आदमी को जब मिलेंगे आपसे वो आदमी तक वायरस फैल सकता है। तो इतना ख्याल रखिए कि आप जब भी छींकते हो तो खांसते हो तो ऐसे हाथ रख के छींके और ऐसे हाथ रख के खांसिए, क्योंकि इधर कोई नहीं छुएगा। इतना ख्याल रखें। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं हम। अभी आपको बुखार है तो बुखार की गोली देंगे, खांसी है तो खांसी की गोली देंगे। अभी इधर मेगान में ओसेल्टामोविर बोल के टैबलेट दे रहे हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जिंक टैबलेट भी दे रहे हैं। तो अभी आगे आने वाली ट्रीटमेंट क्या क्या है? तो अभी 2 ड्रग्स अप्रूव हुए गवर्नमेंट की तरफ से, वो है रेमडेसिविर और फेबिफ्लू। लेकिन ये 2 ड्रग्स बहुत ही कॉस्टली है, सब गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बस अमीर लोगों के लिए। अभी आगे अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की तो ये ड्रग्स अवेलेबल होंगी सब जगह के लिए। और कोरोना वायरस की वैक्सीन, ये अभी बहुत ही चर्चा चल रही है दुनिया में कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी। बहुत जल्दी आने वाली है, अभी 4 से 6 महीने लग सकता है। अभी ट्रायल्स इंडिया में भी फर्स्ट फेज अभी कंप्लीट हुआ है, तो सेकेंड फेज से ट्रायल्स चलते जा रहे हैं। के बाद अभी लोगों में इतना डर क्यों है कोरोना वायरस का? तो इतनी जानकारी भी नहीं है लोगों में और ज्यादातर बहुत सारे अफवाहें फैल रही हैं कोरोना वायरस के बारे में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अब हम लोग जाके टेस्ट करवाएंगे तो उधर हम लोगों को क्वारंटाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप अभी बुखार खांसी है आपको तो आके टेस्ट करवाएंगे तो आपको टैबलेट्स देके टेस्ट करवा के घर भेज देंगे और 2 दिन आपको आइसोलेशन में रहने के लिए, मतलब घर में ही रहने के लिए बोलेंगे। आपको तब किसी से नहीं मिलना है और किसी से, मतलब घर में अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे लोग हैं तो उनसे भी नहीं मिलना है। एक रूम में आप सेपरेट आइसोलेट हो जाएं और किसी को बोलिए कि आपको खाना पानी का इंतजाम करें। तो अभी मिनिमम इधर 24 आवर्स से 36 आवर्स लगता है रिपोर्ट आने के लिए। रिपोर्ट आने के बाद एक बार नेगेटिव आ गया तो आप बेशक कहीं भी घूम सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो आपको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस भी दूसरे वायरस की तरह ही है। तो आज
मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस की हिस्ट्री, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपको कोरोना है, क्या क्या करना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए, और जो ट्रीटमेंट जो अभी दे रहे हैं ट्रीटमेंट और आगे आने वाली ट्रीटमेंट और वैक्सीन, इतना सब मैंने आपको बताया। अब ये ख्याल रखें कि आप जब भी अपने घर पे हैं तो ज्यादातर बाहर जाने की कोशिश ना करें। अपने बुजुर्ग लोग, अपने बच्चों को आप सेफ रखें। और कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं है, ये भी दूसरे वायरस की तरह है, अभी आया फिर चला जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब आजकल नौजवान लोग बहुत ही मतलब लाइटली ले रहे हैं वायरस को, ऐसा नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि अभी नौजवान लोगों में इम्यूनिटी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं करेगा वायरस। अभी आप नौजवान हैं तो आप घर भी जाएंगे ना, तो घर में आपके बुजुर्ग लोग होंगे, बच्चे लोग होंगे, कोई प्रेग्नेंट वुमन होगी, तो आप उनसे जाके मिलेंगे तो उनको वायरस फैलेगा, तो उनको तकलीफ, आपसे उनको तकलीफ हो सकती है, तो इसका ज्यादा ख्याल रखें। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।